शेर मैसूर टीपू सुल्तान की कुर्बानी, एक तारीखी उर्दू कहानी। 18वीं सदी का हिंदुस्तान अंग्रेजों की साजिशों और फरेब से भरा हुआ था। हर तरफ सफेद चेहरों वाली फौज अपनी हुकूमत कायम करने के लिए आगे बढ़ रही थी, लेकिन एक आवाज थी जो उनके खिलाफ गरज रही थी। सुल्तान फतेह अली टीपू, जिसे दुनिया शेर मैसूर के नाम से जानती है। सुल्तान का दरबार। टीपू सुल्तान अपने दरबार में खड़ा था। उसकी आंखों में अज़्म था और दिल में सिर्फ एक नारा, या आजादी के साथ जीना या इज्जत के साथ मरना। इसी लम्हे अंग्रेजों का पैगाम आया, अगर तुम मैसूर की हुकूमत छोड़ दो तो हम तुम्हारी जान बख्श सकते हैं। सुल्तान ने पैगाम सुना, मुस्कुराया और लिलकार कर कहा, शेर को कैद करने का ख्वाब छोड़ दो। एक शेर जंग में मरते हुए भी तुम्हारी ताकत को चबा जाएगा। सरंगापटम की आखिरी जंग 4 मई 1799। सरंगापटम के किले पर अंग्रेजों ने चढ़ाई कर दी। टीपू सुल्तान ने अपने साथियों को बुलाया और कहा, हम मर जाएंगे लेकिन वतन पर आंच न आने देंगे। उसने अपनी तलवार उठाई और दुश्मनों पर टूट पड़ा। धरती गूंज रही थी, तोपों की आवाज फजा को चीर रही थी, लेकिन टीपू की ललकार सब पर भारी थी। ताहिम किले के अंदर कुछ गुदार मौजूद थे। एक खफिया रास्ते से दुश्मन अंदर घुस आया। टीपू सुल्तान तन्हा रह गया। उसका जिस्म गोलियों से छुलनी था, लेकिन हाथ से तलवार न गिरी। कुर्बानी। जब अंग्रेज उसके करीब पहुंचे, वो जमीन पर गिरा हुआ था, जिस्म लहूलुहान, लेकिन आंखों में वही शाला, वही अज़्म। शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है। टीपू सुल्तान ने जामे शहादत नोश किया, मगर अपनी सरजमीन की गैरत पर आंच न आने दी। सबक और जज्बे। आज भी जब टीपू सुल्तान का नाम लिया जाता है तो बहादुरी, कुर्बानी और वतन से मोहब्बत का चिराग जल उठता है। इसकी कुर्बानी हमें याद दिलाती है कि गुलामी कभी काबिल कबूल नहीं, चाहे उसकी कीमत जान ही क्यों न हो।